अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी है और आप CUT 2027 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कंप्लीट एग्जाम पैटर्न, बायोलॉजी का सिलेबस और वो एक स्ट्रैटेजी जिससे आप डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर बायोलॉजी मेंटर। और इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी चीजें शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो है एग्जाम वो होता है आपका CBT मोड में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम रहेगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन टाइप की तो यहाँ पे MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और अगर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम की बात करूं तो दिस इज 60 मिनट्स और यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस बेटा जो होते हैं दैट इज 50 क्वेश्चंस। और आपको क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने होते हैं तो 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये होता है 250 मार्क्स का, यानी कि आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी +5 जो आपको करेक्ट आंसर के लिए मिलेगी, दैट इज -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है -1 की और +5 आपके करेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें पर्टिकुलरली आपके बायोलॉजी डोमेन की होगी। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बेटा यहाँ पे ये 5 यूनिट्स आपकी पूछी जाती हैं, जिसमें पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन यूनिट, जिसमें चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है। उसके बाद सेकेंड यूनिट जो आपकी है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट है आपकी इकोलॉजी, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। फिर है नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें 2 चैप्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सारे चैप्टर्स यूनिट्स आपकी जो है बायोलॉजी का सिलेबस होती है। अगर मैं डिटेल सिलेबस की बात करूं तो रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, स्टेमेन होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रेन, पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ मेल, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि 12th का सिलेबस सिमिलर है। ठीक है, 12th के जैसा ही है आपका सिलेबस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये सारा डिटेल सिलेबस आपको जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, टेस्टिस, ओवरीज, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सारी चीजें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ पे जिफ्ट और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। फिर वैसे ही आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, ये तीनों चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, वैसे ही आपके बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का रहेगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, देन बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर्स। तो हमें कहीं ना कहीं 12th का सिलेबस ही देखने को मिल रहा है, तो इट मींस हमें 12th को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना रहेगा। अगर हम ड्रॉपर हैं तो इस चीज को, हर एक चीज, पर्टिकुलर चीज जो रिपीटेडली हमें पूछी जा रही है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की बात करूँ तो इस तरीके से यहाँ पे 2 चीजें हो गई। फिर मैं बात कर रही हूँ कि कौन कौन सी चीजों को हमें ज्यादा पढ़ना है, तो हमें देखना है कि ज्यादा वेटेज किसका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये 5 वेटेज वाली, हाई वेटेज वाली यूनिट्स हैं। कौन कौन सी है इसमें? पहली है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यस, इसका वेटेज हमारा एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर है रिप्रोडक्शन यूनिट, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो ये जो चैप्टर्स है ना, इनको स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करते हुए चलना है। इज दैट क्लियर? हमें ये बात समझनी होगी, जो हाई वेटेज वाली यूनिट्स हैं उनको हमें ज्यादा फोकस करना रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो आपको पहले तो सिलेबस प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको डिटेल सिलेबस भी बता दिया। उसके बाद समझने के बाद आपको कंटिन्यूअसली स्टडी करनी है। ये नहीं सोचना है कि जब एग्जाम आएगा पास तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमें डे 1 से लेके बेटा प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना है, तभी हम अल्टीमेट वो स्कोर अटेन कर पाएंगे जो हम चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा हर दिन कंसिस्टेंटली एफर्ट करना पड़ेगा। आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम टाइम पे जस्ट आने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे फॉर योर रिवीजन पर्पस। किस तरीके से नोट्स बना सकते हो? एक कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उसको आप फटाक से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, एनसीईआरटी में पढ़ा, साइड में चीजें नोट कर ली, तो आपको शॉर्ट नोट्स जो है क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। और एट द सेम टाइम आपको बेटा जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मॉक टेस्ट की, तभी आपको कहीं ना कहीं एनालिसिस होगा कि एक्चुअली
आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट? अगर आप पढ़ते जा रहे हो और दूसरी तरफ से भूलते जा रहे हो तो इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा, राइट? तो अगर हम चाहते हैं बेस्ट अचीव करना तो हमें रेगुलर मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को ना एनालाइज कर सकें। और सिर्फ मॉक टेस्ट देना जरूरी नहीं है, उस आंसर्स को जो भी हमारे गलत हुए हैं, वो क्यों गलत हुए हैं, वो दोबारा गलत नहीं होने चाहिए, वो प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि मैंने उस टाइम पे उस क्वेश्चन में उन ऑप्शंस में क्या मेरी थिंकिंग थी। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी, अगर ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने के बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को शायद ढंग से नहीं पढ़ पाए या हम ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, तो वो एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो हमें मॉक टेस्ट तो देने हैं रेगुलरली, एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रॉपर सक्सेस मंत्र अगर मैं बोलूं, एक प्रॉपर प्लान, तो वो ये होगा कि हमें प्रॉपर एक करेक्ट सिलेबस पता होना चाहिए, हमें हर दिन पढ़ना है, स्मार्ट नोट्स बनाने और रेगुलर टेस्ट देने हैं, इज इक्वल टू हमारी सीयूटी की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन चल रही है, ये हम कह सकते हैं। जब हम रेगुलरली पढ़ रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, रिवीजन करते रह रहे हैं, जैसे हमने आज जो पढ़ा वो रात को रिवाइज करा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हमने सुबह स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पुराने दिन का रिवाइज कर लिया, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना है। फिर वीकली रिवाइज किया पूरे हफ्ते का, उसके बाद हमने 15 डेज का रिवाइज करा, मंथली रिवाइज करा। ऐसे रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना क्योंकि बायोलॉजी इट्स ऑल अबाउट रिवीजन एंड प्रैक्टिस, वो आपको करनी पड़ेगी तभी जाके चीजें होंगी। तो अगर इसके लिए मैं भी ऑलरेडी प्रिपेयर करा रही हूँ, हमारी पूरी टीम भी प्रिपेयर करा रही है, तो अगर आप हमारे से डे 1 से प्रिपेयर करते हो तो हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। अगर आप भी हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, हमारे गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाहते हो कि आपको ऐसा है कि बस हमें कोई एक में हमारा हाथ थाम ले और हमें ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दे, तो वो उसके लिए हमारा एक अल्टीमेट बैच रनिंग है। अब आपको मैं एक बारी फटाक से बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इस पे इनरोल। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे आपको बेटा क्या करना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है और उसके बाद सबसे पहले लिंक पे आप जाओगे, वहां पे क्लिक करने के बाद आप ऑल कोर्सेज में जाओगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको सीयूटी साइंस में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखेगा अल्टीमेट बैच, यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये बैच है जो आपके लिए पर्टिकुलरली सीयूटी ओरिएंटेड बनाया गया है, ठीक है। इसमें आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक कूपन कोड लगाना है, दैट इज AS07, ताकि आपको बेस्ट मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके और ये आपको जो है मेरी मेंटोरशिप यहाँ पे मिल रही होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ AS07 कूपन कोड लगाना है, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा हो और मेरी मेंटोरशिप मिल रही हो। फिर हम अच्छे से लग के बढ़िया से मेहनत करेंगे और ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कराएं और आपको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएं। अभी भी आपकी कोई भी डाउट और क्वेरी होगी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।